बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हमारी उर्दू की क्लास में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उर्दू का गुलदस्ता गेंदा दूसरी जमात के लिए। तो बच्चों, सफ़ा नंबर 21 यानी कि 21 और 22 पर कुछ आपको मैंने HW दिया था। आई होप सो कि आपने कर लिया होगा। आज हम शुरू करेंगे सफ़ा नंबर 23 पर और सबक का टाइटल है आँख मचोली। तो आँख मचोली क्या होता है? आँख मचोली एक खेल होता है जो हम खेलते हैं, जिसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लाइक 3 या 4 लोग या जितने भी लोग होते हैं। जब वो आँख मचोली खेलते हैं तो एक जो बंदा होता है वो अपनी आँखों के ऊपर हाथ रखता है या पट्टी बांध के फिर बाकियों को पकड़ता है। तो ये गेम हम इस तरीके से खेलते हैं। यकीनन आप लोग भी खेलते होंगे। तो हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। एक दिन अब्दुल्ला, अहमद और मरियम नानी के घर गए। वहाँ उनकी खाला जान भी आई हुई थी। खाला जान के बच्चे फ़ायज़ा और उसामा भी थे। वो सब मिलकर बहुत खेले, कभी पकड़म पकड़ाई, कभी ऊंच नीच और कभी आँख मचोली। तो यहाँ पे पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच और आँख मचोली तीनों जो हैं वो खेल हैं। तीनों खेलों के नाम हैं और यकीनन ये आप भी खेलते होंगे। एक बच्चा आँखों पर पट्टी बांधकर अपने साथियों को पकड़ने की कोशिश करता। वो जिस साथी को पहले पकड़ लेता उसकी चोर बनने की बारी आ जाती। यानी कि असल में चोर नहीं, मीन टू से कि फिर वो जो है वो पट्टी बांध के पकड़ता सबको। सब खेलों में बहुत मज़ा आया, बहुत शोर मचा और नानी जान से डांट भी पड़ी। फ़ायज़ा ने कहा, चलो अब छुपन छुपाई खेलें। छुपन छुपाई भी एक खेल है जिसमें कुछ टीम मेंबर्स होते हैं और क्या होता है, कुछ लोग छुप जाते हैं और एक जो उनका साथी होता है वो उनको तलाश करता है कि वो कहाँ छुपे हैं। उसामा चोर बना और गिनती गिनने लगा। सब ने कहा 20 तक गिनो। फ़ायज़ा जल्दी से बिस्तर के नीचे छुपी, मरियम और अहमद पर्दे के पीछे और अब्दुल्ला स्टोर में जा छुपा। उसामा ने कहा, मैं आ रहा हूँ। लेकिन ये क्या? अब्दुल्ला तो खुद ही भागता हुआ बाहर आ गया। उसामा उसामा, स्टोर में तो कुछ आवाज़ें आ रही हैं। सब अपनी अपनी जगह से बाहर निकल आए और बोलने लगे, क्या 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 आवाज़ें आ रही हैं? यानी कि कैसी आवाज़ें आ रही हैं? अहमद ने कहा, चलो देखें। अब्दुल्ला सबको स्टोर में ले गया। वहाँ हल्की हल्की म्यू म्यू की आवाज़ें आ रही थीं। म्यू म्यू किसकी आवाज़ होती है? म्यू म्यू बिल्ली की आवाज़ होती है, ठीक है, कैटो की आवाज़ होती है। वो सब भागकर नानी जान के पास गए। नानी जान, स्टोर में से आवाज़ें आ रही हैं। नानी जान हंसकर बोली, हाँ, वहाँ तो बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। सारे बच्चे बोले, नानी जान, हम इन्हें प्यार करेंगे। नानी जान ने कहा, देखभाल के हाथ लगाना, यानी कि देख के हाथ लगाना, कहीं बिल्ली ना आ जाए। क्योंकि जब बिल्ली के बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना तो उनको पकड़ें तो बिल्ली को भी बड़ा गुस्सा आता है। सब स्टोर में घुस गए। अहमद और उसामा 2 छत्ती पर चढ़ गए। ये देखें, 2 छत्ती यानी कि जैसे कोई शेल्फ वगैरह बना हो साइड पे और स्टोर में, जिसके ऊपर कुछ 1-2 शेल्फ्स डले हों और उनको लगे कि यहाँ पे बिल्ली के बच्चे होंगे या कोई इस तरह का कैबिन बना हो। यहाँ तो नहीं है। मरियम ने रज़ाइयों में तलाश किया, यहाँ भी नहीं है। फ़ायज़ा ने सीढ़ियों के नीचे से एक कपड़ा हटाया तो उसे बच्चे नज़र आए। उसने शोर मचाकर सबको बुलाया। 3 बच्चे एक दूसरे के साथ जुड़े बैठे थे, एक सफ़ेद, एक काला और एक भूरा। ये देखें, ये एक सफ़ेद, काला और भूरा। फ़ायज़ा ने कहा, ये भूरा मैं लेकर जाऊंगी। मरियम ने कहा, नहीं, भूरा तो मेरा है। अभी वो बहस कर रही थी कि इतने में एक ज़ोरदार आवाज़ आई, मियाओ। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। बिल्ली गुस्से से उन्हें देख रही थी। यानी कि बिल्ली के बच्चों को वो लोग आके देख रहे थे और कह रहे थे कि ये वाला मेरा है, ये वाला मेरा है। और इतने में बिल्ली आ गई, ठीक है।
और उसने एक बड़ी सी आवाज़ में कहा मियाओ, यानी कि मैं आ गई हूँ। सो बच्चों, इसकी पढ़ाई हमने कर ली है, आपने भी इसको पढ़ना है। अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में क्या है। सबसे पहले है पढ़िए और रंग भरिए, दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरिए। अगर आपके पास कलर नहीं है तो आपने अपनी पेंसिल के साथ ही इसको फिल कर लेना है। ये कहानी डैश की अपने बच्चों से मोहब्बत के बारे में है। तो किसकी कहानी है ये जी? बिल्ली की कहानी है अपने बच्चों से मोहब्बत के बारे में। तो आपने इसको ऐसे फिल कर लेना है, ठीक है। अब्दुल्ला और अहमद और मरियम के घर गए। अब्दुल्ला, अहमद और मरियम डैश के घर गए। किसके घर गए थे? वो नानी जान के घर गए थे। आपने इसको इस तरीके से फिल करना है। नंबर 3 है फायजा डैश के नीचे छुपी, बिस्तर के नीचे छुपी थी। हमने रीडिंग में पढ़ा था ना। नेक्स्ट है अब्दुल्ला सबको डैश में लेकर गया। कहाँ लेकर गया था वो? स्टोर में लेकर गया था कि वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। स्टोर से डैश की आवाज़ें आ रही थी। कौन सी आवाज़ें आ रही थी? म्यू म्यू, यानी कि बिल्ली के बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। आगे है खुशखती। 10 जैल अल्फाज को अपनी कॉपी में 2-2 बार खुशखत लिखिए और बगैर देखे लिखिए। इमला की मशक कीजिए। यानी कि ये जो आपके बुक में ये थोड़े से डिफ़िकल्ट अल्फाज हैं, कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच, आँख मचोली, गिनती, निकल, हल्की आवाज़ें, जगह, प्यारे, गुस्से। इसको आपने इमला के लिए प्रैक्टिस करना है अपनी रफ नोटबुक के ऊपर। अब हम चलते हैं सफ़ा नंबर 26 की तरफ, यानी कि पेज नंबर 26 की तरफ। तो पेज नंबर 26 पे हमारे पास क्या है? मिलाइए और पढ़िए। यानी कि जैसे कुछ हरूफ को तोड़ के लिखा गया है, इनको मिलाना है और पढ़ना है। तो ये क्या है? मुरक्कब अल्फाज के साथ एक लफ्ज़ मिला हुआ है जिसको हमने मिलाना है और अगले अल्फाज के साथ मिलाना है और पढ़ना है और फिर इसको लिखना है। तो ये क्या है? काफ, हे, ये साकिन यानी कि बड़ी ये, खे, लाम, बड़ी ये लाम, ये साकिन आप इसको पढ़ सकते हैं। लाम बड़ी ये ले भी पढ़ सकते हैं। तो ये क्या बना? खेले। अब नेक्स्ट है बेलिफ बा, रे, ये साकिन भी पढ़ सकते हैं आप इसको। रे छोटी ये, री, बारी। आपने इसको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। गाफ नून साकिन गिन, ता छोटी ये, ती, गिनती। बेवा बो, लाम साकिन बोल, नून ये साकिन या नून ये ने, बोलने। हे लाम साकिन हल, काफ छोटी ये की, हल्की। मीम, इसको आप मीम ये मैं भी पढ़ सकते हैं और मीम ये साकिन भी पढ़ सकते हैं। मीम ये में, रे अलिफ रा, मीरा। आपने इसको इसी तरीके से लिखना है और इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है पढ़िए और अलग कीजिए। अब हमने पहले क्या किया था? हमने पढ़ के जोड़ के लिखना था। अब हमने जुड़े हुए अल्फाज को पढ़ के अलग करना है, ठीक है। याद रखिए हे के मुरक्कब हरूफ एक साथ ही लिखे जाते हैं। मसलन घर, यानी कि जिन हरूफ, मुरक्कब का मतलब होता है मिलाना या जुड़ना। तो मुरक्कब यानी कि हे जो है वो हमेशा अपने उसके साथ जो अल्फाज लगे होते हैं वो एक ही हर्फ बनता है। जैसे गाफ, हे, रे। रे और गाफ जो है इसके हे के क्या हैं? मुरक्कब अल्फाज हैं, ठीक है, मुरक्कब हरूफ हैं। तो ये हमेशा इनके साथ जुड़कर, यानी कि कभी ऐसे नहीं होगा कि गाफ को आप ऐसे करें, हे और रे को लिख दें, नहीं, ये हमेशा तीनों साथ ही आएंगे। तो पहला लफ्ज़ है हमारे पास बिस्तर। तो बिस्तर में कौन कौन से हरूफ हैं? बे, सीन, ते और रे। अब शोर, शीन, वाव और रे। अब खेल है काफ, हे, ये और लाम। अब निकल, नून, काफ और लाम। ठीक हो गया। अब ये जो आपके सवालों के जवाब और जुमले हैं ये आपको मैनुअल वर्क में दिए जाएंगे। आपने फिर उनको याद भी करना है और अपनी कॉपी में लिखना भी है। पेज नंबर 27 पर, सफ़ा नंबर 27 पर आ जाएं। यहाँ पे है मुतज़ाद अल्फाज, वो अल्फाज जो एक दूसरे की उलट हों यानी ज़िद हों, इन्हें मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। मसलन सुबह, शाम, दिन, रात, रोशनी, अंधेरा, बड़ा,
छोटा। खाली जगह में दुरुस्त मुतज़ाद अल्फाज लिखिए। सब मिलकर डैश खेले, कम खेले या बहुत खेले। तो सब मिलकर क्या हुआ, बहुत खेले। उसामा ने कहा मैं आ रहा हूँ। सब अपनी अपनी जगह से बाहर निकल आए। इसका अगला क्वेश्चन है, इन अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज लिखिए। ठंडा, गरम, हल्का, भारी, दिन, रात, सफ़ेद, काला, अंदर, बाहर, नीचा, ऊंचा, सूखा, गीला, ऊपर, नीचे, भरा हुआ, खाली, बड़ा, छोटा। ठीक है। अब जो आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं अल्फाज, ये इसका आंसर लिखा हुआ है। तो ये किस तरीके से, यानी कि यहाँ पे हमने फिल करना था ब्लैंक के अंदर ठंडा, गरम, यानी कि दोनों में से चूज़ करके, यहाँ से चूज़ करके हमने इनको फिल करना है। मैंने आपके लिए पढ़ दिया है इसको। तो अब बच्चों आपने इसको अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करना है। अब आ जाएं आप सफ़ा नंबर 28 पर। सफ़ा नंबर 28 पर हमारे पास एक पोइम है जिसका नाम है खेल। तो हम इसकी पढ़ाई करते हैं, आपने भी इसकी पढ़ाई करनी है और इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी इमला की प्रैक्टिस करनी है। खेल, काम ना कोई मुझसे कहना, अर्ज़ से मेरी प्यारी बहना, मुझसे ज़रा अब दूर ही रहना, पढ़ने लिखने की है छुट्टी, खेल रहा हूँ क्रिकेट बाजी, खेल रहा हूँ क्रिकेट बाजी। अच्छा, अब क्या है कि बच्चा जो है वो खेल रहा है और खेल में इतना मगन है कि उसको आपा बुला रही हैं, यानी उसकी बहन जो है वो बुला रही है और वो क्या कह रहा है कि मुझे आप कुछ भी ना कहना, मुझसे दूर ही रहना क्योंकि मैं तो क्रिकेट खेल रहा हूँ। और दूर रहने की एक वजह ये भी है कि ऐसे ना हो कि आप करीब आओ तो आपको बॉल लग जाए। खेल में इतना डूब गया हूँ, खाना पीना भूल चुका हूँ, बल्ला लेकर दौड़ रहा हूँ, बल्ला यानी कि बैट, छोड़ दिए हैं लड्डू बर्फी, खेल रहा हूँ क्रिकेट बाजी, खेल रहा हूँ क्रिकेट। क्रिकेट ऐसा खेल अनोखा, हर कोई है इसका शैदा, यानी कि इसका दीवाना, लगता है मुझको भी अच्छा, आ गई फिर से मेरी बारी, खेल रहा हूँ क्रिकेट बाजी, खेल रहा हूँ क्रिकेट। यानी कि इस खेल में, इस पोइम में एक खेल है क्रिकेट, उसके बारे में बात हो रही है कि वो ऐसा खेल है जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और जो ये खेलता है वो खाना पीना भी भूल जाता है। यानी कि बच्चे अक्सर खेलते ही रहते हैं और उनको याद ही नहीं होता कि उन्होंने अपना लंच नहीं किया। तो आपने ऐसा नहीं करना। जब भी आप कोई खेल खेलें उसमें आपने ख्याल रखना है कि जब आपको आपकी आपा या अम्मी बुला रही हूँ तो आपने जाना है और अपना लंच भी करना है, जो आपने खाना पीना है वो भी खाना है, साथ साथ भूलना नहीं है। ठीक है, खेल भी ज़रूरी है लेकिन खेल के साथ साथ आपकी सेहत भी ज़रूरी है। तो आपने अपना खाना पीना जो है वो ड्रॉप नहीं करना। नेक्स्ट आपका जो सफ़ा नंबर 29 है उस पर है तस्वीरी तफ़हीम। ये आपका HW है, ये आपने करना है। तस्वीर के नीचे दुरुस्त जुमला लिखिए। कुछ तस्वीर दे दी गई हैं, यहाँ से आपने जुमले पढ़ के उन तस्वीर के नीचे लिखना है उनको। ये आपका HW है। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।